गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आए हैं 10th क्लास की मैथ। 10th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन पढ़नी होगी जो हमारी इस प्रकार है। इससे भी पहले कुछ डेफिनेशन और हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक एंड परिमेय एंड अपरिमेय संख्या। इसके लिए हम एक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और हमने आपको कुछ और परिभाषाएं दी हैं, जैसे अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और शॉर्ट में बताएंगे, जितनी चीज जल्दी आपको आसानी से समझ में आ जाए चीजें। जैसे कि पहली संख्या है आपकी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? ये अभाज्य संख्या देखेंगे, यह एक ऐसी संख्या है जो केवल एक और खुद की संख्या से कटती हो, जिसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो केवल एक से कटती हो और स्वयं से कटती हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब उदाहरण में देखेंगे 2, 3, 5, 7 आदि। इसी प्रकार और भी सहअभाज्य संख्या है। ये केवल एक से कटेगी, यानी कि भाग देने पर एक से इसमें भाग चला जाएगा और उस स्वयं की संख्या से चला जाएगा। भाग दे देखते हैं, जैसे कि 2 में हम एक का भाग देंगे तो 2 एक दूनी 2 और ये आपकी 2 हो गई, एक पूरी संख्या कट गई। अब दोबारा 2 से काटेंगे, ये स्वयं से कटेगी। 2 से भाग देंगे 2 में तो 2 एकम 2 ये आपकी एक से कटी है और स्वयं से, इसके अलावा और किसी से ये संख्या नहीं कटेगी। इसी प्रकार 3 को देखेंगे हम, 3 को 1 से भाग देंगे, 1 तिया 3 1 तिया 3 और 3 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3। तो एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद आपकी आती है सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ये क्या होती है? ये आपकी होती है एक ऐसी संख्या होती है जो जोड़े में होती है और केवल एक से कटती है। ये जोड़े में होती है और केवल एक से कटती है, तो इसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे कि 23 और 33 ले लीजिए। ये संख्या केवल एक से इसमें भाग जाएगा, आपका एक से भाग जाएगा इसमें। इसके अलावा और एक से और स्वयं से चला जाएगा, केवल एक से कटती हो। एक से आपको ध्यान रखना है, एक से कटती हो, ये भी सहअभाज्य संख्या आपकी कहलाती है, जो केवल एक से कटती है। ये आपकी एक से कटने वाली संख्या है। और ये दूसरी स्टेप में आपको एक से तो कटती है, और ये ध्यान रखना है ये आपकी जोड़े में होती है। किसमें होती है? जोड़े में। इसके बाद आती है आपकी संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो 3 या उससे अधिक संख्याओं से कटती हो, उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जो 3 या उससे अधिक संख्याओं से कटती हो। 3 संख्या, एक जो संख्या दी गई होगी वो उसमें कम से कम 3 संख्याओं से भाग जाता हो या उससे अधिक भाग जाता हो, तो वह आपकी संयुक्त संख्या कहलाती है। इसके उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि आपका पहला उदाहरण है 6। 6 में हम भाग देंगे 1 का, पहले 1 6 6, ठीक है। उसके बाद 6 में भाग देंगे हम 2 का, 2 तिया 6। उसके बाद आपका भाग जाएगा 6 में भाग देंगे 3 का, 3 दूनी 6। ये देखिए 3 1 2 3 आपकी 3 आ गई। 3 या उससे अधिक कटती हो, कम से कम 3 संख्याओं से कटती हो। एक ऐसी संख्या कम से कम जो 3 संख्या से कटे, वो आपकी संयुक्त संख्या कहलाती है। तो आपने ये 3 परिभाषा देखी। अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक से कटती हो और खुद से कटती हो। और सहअभाज्य संख्या जो केवल एक से कटती हो। केवल हमें एक पे ध्यान देना है, एक से कटती हो, स्वयं से कटती हो उस पर ध्यान नहीं देना, केवल एक से कटती हो। और दूसरे हमें ध्यान रखना है, ये जोड़े में होती है, हमेशा जोड़े में होती है। उसके बाद आपने देखी संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या में ऐसे याद रखेंगे, जो कम से कम 3 संख्याओं से कटती हो,
जो संख्या में दी गई हो वो कम से कम 3 संख्याओं से कटती हो या उससे अधिक संख्याओं से कटती हो, ये आपकी संयुक्त संख्या कहलाती है। तो ये ये आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन होगी। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या समझिए, यह एक ऐसी संख्या होती है जो 2 के गुणा में आती है, या ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेष पर 0 आता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि सम संख्या क्या होती है, तो आप बता देंगे एक ऐसी संख्या होती है जो 2 के गुणा में आती है, या ऐसी संख्या जिसे हम 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो वो सम संख्या कहलाती है। उदाहरण में आपके 2, 4, 6, 8 ... ये आपकी सम संख्या के उदाहरण हो गए। अब कि 2 के गुणा में आती है, जैसे कि 2 हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 2 के गुणा में आपकी हो गई। और इसके बाद हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो हम भाग दे के देखते हैं, जैसे कि 2 में 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, तो शेषफल यहाँ पे आपका 0 हो गया। इसके बाद 4 में हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो 0 हो गया आपका। इसी प्रकार 6 में 2 तिया 6, 2 तिया 6, कुछ नहीं बता, तो शेषफल 0। तो इसको आप सम संख्या को इस तरीके से बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 के गुणा में आती है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो वो सम संख्या कहलाती है। अब आइए विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या ये सम संख्या के विपरीत है। सम संख्या के विपरीत है यानी कि ये 2 के गुणा में नहीं आती है और इसका शेषफल भी 0 नहीं आता है। यह 2 के गुणा में भी नहीं आती है और शेषफल भी 0 नहीं होता है। या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे भाग देने पर शेषफल 1 आता हो, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो। तो विषम संख्या लिखिए, ऐसे बोल सकते हैं जिसे भाग देने पर 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो। तो पहले विषम संख्या लिख लीजिए, 3, 7, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 ... तो इसको भाग दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 1 शेषफल आपको बचता है, शेषफल 1। इसके बाद 7 को दीजिए 2 से, 2 तिया 6, शेषफल आपका 1 बचता है, शेषफल। तो ऐसे बोल सकते हैं कि विषम संख्या सम संख्या के विपरीत है, या बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो, तो वो विषम संख्या कहलाती है। ये आपकी विषम संख्या के उदाहरण हुए। ये आपकी अगली परिभाषा दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होती है? ये आपकी 2 प्रकार की होती है डेसिमल नंबर की, समाप्त और शांत। जैसे शांत भी बोलते हैं और असमाप्त में अशांत। शांत संख्या दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या क्या होती है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए हमने 20 लिया, 20 को हमने 5 से भाग किया, तो 5 चौक 20, ये आपकी पूरी कट गई। तो ऐसी दशमलव संख्या, इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो 0 मान लीजिए। तो ऐसी दशमलव संख्या जिसे हम भाग देने पर वो पूरी कट जाती है, वो शांत दशमलव संख्या कहलाती है। एक और उदाहरण दीजिए आप। जैसे 25 को हम काटेंगे, 2 से भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, 5 बचे, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ये आपकी पूरी कट गई और पॉइंट के बाद ये आपका यहाँ पर रुक गई, प्रक्रिया रुक जाती है। प्रक्रिया भाग करने पर प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो वो शांत यानी कि समाप्त दशमलव संख्या कहलाती है। इसके बाद आती है आपकी असमाप्त अशांत दशमलव संख्या। अब इसमें भी 2 प्रकार की होती हैं, जो बार समान संख्या रिपीट होती है। असमाप्त में बार समान संख्या रिपीट होती है एक में,
और दूसरे में बार बार विपरीत संख्या रिपीट होती है, बार बार विपरीत संख्या आती है। तो इसके उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे कि ले लीजिए आप 10 को हम 3 से भाग देते हैं तो 3 तिरका आपका हो गया 9, 3 तिरका 9, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9, फिर एक बचा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9। ये आपकी प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी, 3 3 3 3 3 बार बार आता रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3.3 पे बार, इस पे हम बार लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि यह 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है समान संख्या में। तो अशांत दशमलव संख्या में पहली ये बार बार आने वाली, तो ये दो प्रकार की। अब दूसरी वाली क्या होती है, जो बार बार तो आती है पर हर बार संख्या बदल जाती है। तो इसके लिए हम उदाहरण लेंगे पाई का। पाई का मान होता है अपना 22/7। 22/7 ये मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। तो इसमें हम भाग करेंगे, 7 का भाग कीजिए 22 में, 7 तिया 21, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28, 2 बचे, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 दूनी 14, 0 बढ़ाया, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 6 बचे आपके, वो 4 बचे। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये बार बार विपरीत आ तो रही है बार बार, पर हर बार आपकी विपरीत संख्या आएगी, हर बार बार आएगी पर विपरीत संख्या आएगी। 1428। तो असमाप्त में आपकी दो होती हैं, जो एक होती है बार बार आने वाली पर समान संख्या आती है बार बार, तो इसमें हम बार लगा देंगे। और दूसरी असमाप्त में होती है, बार बार तो आती है पर हर बार विपरीत संख्या होती है, तो ये आपकी विपरीत संख्या वाली हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपकी लास्ट परिभाषा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जितनी भी परिभाषा आपने पढ़ी है उन सबका मिश्रण वास्तविक संख्या कहलाती है। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग वास्तविक संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका योग आपका वास्तविक संख्या कहलाती है। ये आपकी लास्ट डेफिनेशन जो चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर की एक्सरसाइज करने के लिए, यूक्लिड विभाजन, प्रमेय और एल्गोरिथम। यानी कि प्रमेय क्या है और एल्गोरिथम मतलब करने का तरीका क्या है। तो हमने कुछ आपको स्टेप में बताया है, इस स्टेप को आपको 1 बाय 1 याद रखना है सवाल करते समय। तो हमें क्या चीज याद रखनी है कि पहला नंबर 1, इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, जो भी होंगे वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। दोनों अलग अलग संख्या होनी चाहिए, जो भी प्रश्न में संख्या दी गई होंगी वो अलग अलग संख्या दी गई होंगी। अब प्रमेय क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये इसका क्या मतलब है, जीरो आर से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, या 0 आर के बराबर होनी चाहिए उससे बड़ा होना चाहिए, पर बी से छोटा होना चाहिए। अब बी क्यू आर जो है क्या, यहाँ ए स्मॉल ए अपना भाज्य है और स्मॉल बी भाजक और क्यू आपका भागफल और स्मॉल आर आपका शेषफल। ठीक है, तो आपका ये फार्मूला बनता है, जो आपका ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका ये बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसके बाद ये फार्मूला आपको हर बार याद रखना है एक्सरसाइज करते समय। इसके बाद आपको करने की प्रक्रिया क्या होगी, इस प्रक्रिया को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया को ध्यान से समझेंगे। इस प्रमेय का प्रयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, इस प्रमेय का प्रयोग या एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें अलग अलग संख्या प्रश्न में दी गई होती है, अलग अलग संख्या प्रश्न में दी गई होती है। तो हमें क्या करना होता है, दी गई संख्या में छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले दी गई संख्या में से छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं।
भाग देने की प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक हमें शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। जब तक यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी भाग करने की जब तक हमें शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। शून्य प्राप्त होने पर प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन की प्रक्रिया शून्य प्राप्त होने पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद अंतिम भाजक ही दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक यानी कि इससे अंतिम बार भाग कर रहे होते हैं वो भाजक ही उसका एचसीएफ होता है। आप उदाहरण में देखिए, आप उदाहरण में समझिए कि जैसे कि मान लीजिए हमने 20 लिया, 20 और 5 दो संख्याएं ली हैं। इसमें क्या करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है इसका 20 और 5 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम तरीका से प्रमेय से। तो इसमें क्या करेंगे, हमने कहा सबसे पहले क्या करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अलग अलग दो संख्या प्रश्न में दी गई होंगी। हमें छोटी और बड़ी संख्या पता करनी है। जैसे कि ये आपकी स्मॉल ए है और ये आपकी स्मॉल बी है, ठीक है। तो आपको पता करना है, तो पता करिए कौन सी बड़ी इनमें से 20। तो आप लिखेंगे जो बड़ी होगी उसकी तरफ आप एरो का निशान लगा देंगे और भाग। ये आपने संख्या पता कर ली बड़ी कौन सी है। उसके बाद क्या करना है, दी गई संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात होगी। उसके बाद फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। 20 5 चौक हो गया आपका 20, 5 चौक हो गया 20। अब शेषफल आपको यहाँ पे शून्य प्राप्त हो गया क्योंकि ये छोटी संख्या है। शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, तो छोटी संख्या इस वजह से शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। बड़ी संख्या होगी तो प्रक्रिया बहुत लंबी चलेगी, तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। तो आप लिखेंगे शेषफल शून्य प्राप्त, भाग देने पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। शून्य प्राप्त होने पर प्रक्रिया समाप्त होती है और अंतिम भाजक ही जिससे हम भाग करते हैं वो अंतिम भाजक ही 20 और 5 का एचसीएफ होगा। 20 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, 5। अंतिम भाजक ही उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब इसको हम इस फार्मूले की तरह कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ये आपका हो गया ए, तो लिखेंगे 20 इक्वल टू बी की जगह आपका हो गया ये, बी की जगह हो गया आपका बी 5 इंटू क्यू की जगह हो गया आपका 4 और प्लस 0। ये आपने इस फार्मूले की तरह लिख दिया। इसको जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छी तरह समझेंगे। आपको इस पॉइंटों को याद अच्छी तरह एक दो बार देखना है और याद रखना है कि हम एचसीएफ ज्ञात करते समय ये चीज हमें अप्लाई करनी है। तो आप उसको एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है और ये फिर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है।